अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रबी नूर शरीफ से लेकर अवामी न्यूज़ HD की जानिब से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फर्स्ट कॉम्पिटिशन प्रोग्राम का इनकाद किया गया था, जिसका आज हमारा 8वां क्वार्टर फाइनल है। और आज हमारे साथ मुख्तलिफ स्कूलों की टीमें मौजूद हैं। इन टीमों में से आज जो भी विन करेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। फिर हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम होंगे वो सेमीफाइनल के 2 या 3 प्रोग्राम होंगे, उसके बाद आखिरी फाइनल होगा। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने की सादत हासिल करेंगे। उसके बाद नात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगी। उसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए हाज़रीन और नाज़रीन इकराम तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने की सादत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आपने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनी। अभी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल करेंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सना ख़ानी दरअसल इबादत है,
असल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ जो आज मुख्तलिफ स्कूलों की टीमें मौजूद हैं, आइए सबसे पहले इनका तारुफ सुन लेते हैं। जी। My name is Tehzeeb. I read in class 7. I belong to the Raja school. My name is Vaikam. I read in class 7. I belong to the Kalaus. I am Manila Sambara from Sambara Public School. My name is from Sambara Public School. My name is Shamsi from class and Government High School Muhammad Alam Raja. My name is Subham from Government High School Muhammad Alam Raja. My name is Muzammil. I am from Matungo. I am a classmate. My school name is Shine Public School. My name is Bokar. I am from Shine Public School. नाज़रीन इकराम, आपने चारों टीमों का तारुफ सुना। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले राउंड में इनसे हम 5-5 सवालात करेंगे चारों टीमों से। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद फिर चारों टीमों से हम 5-5 सवालात करेंगे। तो आइए नाज़रीन इकराम, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हुए पहले राउंड का पहला सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से मैं करूँगा। यह हमें बताएं, पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का क्या तरीका है? पेशाब करने के बाद मिट्टी के पार से पेशाब को सुखाना चाहिए और उसके बाद उसको धो देना चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं, इस्तिंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? जो इस्तिंजा पाक मिट्टी के तेलों और पत्थर से करना चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, इस्तिंजा किन चीज़ों से मकरूह है? बड़े लेंद, गोबर, खाने की चीज़ों, कोयलों और कपड़े और कागज़ के चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूँगा शाइन पब्लिक स्कूल हथोंगो की टीम से। ये हमें बताएं, इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए? बाएं हाथ से करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है। जी हाँ, इस्तिंजा बाएं हाथ से करना चाहिए, दाएं हाथ से करना मकरूह है। आपका जवाब। अभी मैं सवाल करूँगा पहले राउंड का दूसरा सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, इस्तिंजा करना कैसा? अगर अपना पेशाब अपने मकाम से बढ़कर इधर उधर ना लगा हो तो इस्तिंजा करना मुस्तहब है। और अगर इधर निजात इधर उधर लग गई हो और 1 दिरहम के बराबर या फिर इससे कम की हो तो इस्तिंजा करना सुन्नत है। और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा हो तो इस्तिंजा करना फ़र्ज़ है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, पाखाना के बाद इस्तिंजा का क्या तरीका है? पाखाना के बाद मिट्टी के 3 या 5 थैलियों से पाखाना के मकाम को साफ करके फिर पानी से धो देना। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं, किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है? या पीने का पानी, चश्मे या कुएँ या पानी, नदी या समंदर का पानी, बड़े तालाब या बड़े हौद का पानी, उन सब पानियों से वज़ू या गुस्ल करना जायज़ है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से। यह हमें बताएं, किन पानियों से वज़ू करना जायज़ नहीं है? फल और दरख्त का चढ़ा हुआ पानी, जो पानी शोरबा, वो पानी जिसका रंग गुमरा किसी नापाक चीज़ के गिरने की वजह से बदल गया, वो पानी गाढ़ा हो गया हो, वो पानी
जो थोड़ा हो उसमें कोई नापाक चीज़ गिर गई या कोई जानवर गिर कर मर गया हो, जानवर गिर कर मर वो पानी जिसे वज़ू गुस्ल कर लिया गया हो, वो पानी जिसमें निजासत का असर गालिब हो, हराम जानवरों का जूठापन, सौंफ, गुलाब या किसी दवा खींचा हुआ। आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा पहले राउंड का तीसरा सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं किन जानवरों का झूठा पानी नापाक है। कुत्ते खतर पर शिकारी चौपाए का झूठा पानी नापाक है, और चूहा या फिर किसी जानवर ने खाकर फ़ौरन पानी पी लिया वो पानी भी नापाक है, और किसी आदमी ने शराब पी हो और उसके ऊपर फ़ौरन पानी पी लिया वो पानी भी नापाक है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं जिस पानी से वुज़ू या गुस्ल किया गया हो उसे क्या कहते हैं। इस पानी को मुस्तमल पानी कहते हैं। वो खुद पाक है मगर उनसे वज़ू या गुस्ल करना पाक नहीं। जायज़ है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं किन जानवरों का झूठा पानी मकरूह है। किन जानवरों का झूठा पानी मकरूह है। बशर देखा चूहा, फौरन ना खाया हुआ चूहा, चपकली, फिरने वाली मुर्गी और निजात खाने वाली गाय, भैंस, कौवा, चील, शुकर और तमाम हराम जानवरों का झूठा पानी नापाक है। झूठा पानी मकरूह। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं किन जानवरों का झूठा पानी पाक है। आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जिसे बकरी, कबूतर, फख्ता, घोड़ा। जवाब दोबारा दीजिए। किन जानवरों का झूठा पानी पाक है। आदमी और हलाल जानवरों का झूठा पानी पाक है, जिसे बकरी, गाय, बकरी, कबूतर, फख्ता, घोड़ा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। पहले राउंड का चौथा सवाल ये हमें बताएं कौन सा पानी निजात गिरने से नापाक हो जाता है। नापाक हो जाता है सिवाय दो। कौन सा पानी निजात कौन सा पानी निजात गिरने से नापाक हो जाता है। सिवाय दो पानियों के बाकी सारे पानी निजात गिरने से नापाक हो जाते हैं। अव्वल नदी और दरिया का बहता हुआ पानी, और दूसरा हुआ ठहरा हुआ पानी, जो ज़्यादा पानी हो जैसे बड़े तालाब या बड़े हौज का पानी। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये मैं बताएं ठहरे हुए ज़्यादा पानी की मिकदार क्या है। ठहरे हुए पानी की ज़्यादा मिकदार चौरस लंबाई, सबसे लंबाई 5.5 मील और चौड़ाई 5.5 लंबाई 5.5 मील और चौड़ाई 5.5 मील हो, जो उसको बड़ा तालाब या बड़े हौज का पानी कहते हैं। जवाब दोबारा दीजिए। ठहरे हुए ज़्यादा पानी की मिकदार क्या है। जो ठहरे हुए ज़्यादा पानी की मिकदार 5.5 मील चौड़ाई और 5.5 मील लंबाई। जी नहीं, ठहरे हुए ज़्यादा पानी की मिकदार क्या है। जो ठहरे हुए ज़्यादा पानी की मिकदार 5.5 मील लंबाई और 5.5 मील चौड़ाई होना, जिसे बड़े तालाब और बड़े हौज का पानी कहा जाता है। एक मतलब दोबारा रिपीट करें। ठहरे हुए ज़्यादा पानी की मिकदार क्या है। जो ठहरे हुए ज़्यादा पानी की 5.5 मील लंबाई और 5.5 मील चौड़ाई होने के बहुत ज़्यादा पानी होने से या उसके बड़ा तालाब या बड़े हौज का पानी कहा जाता है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं निजात गिरने के सिवा और किस चीज़ से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है। अगर कोई ऐसा जानवर अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिरकर मर जाए जिसमें बहता हुआ पानी होता है, कौन होता है वो जानवर
वो जानवर जिसमें बहता हुआ खून नहीं है, जैसे मच्छर, फरबट, चपकली, चोंटी, उनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। निजाजत गिरने के सिवा और किस चीज़ से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है? आपके कुछ अल्फाज दुरुस्त हैं, कुछ अल्फाज गलत हैं। सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। निजासत गिरने के सिवा और किस चीज़ से थोड़ा पानी नापाक हो जाता है? सर, अगर पानी में कोई ऐसा जानवर गिरकर मर जाए जिसमें बहता हुआ खून होता है तो पानी नापाक हो जाता है, जैसे चिड़िया चिड़िया चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, बिल्ली, चूहा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं किन जानवरों के पानी में मरने से पानी नापाक नहीं होता? वो जानवर जो पानी में पैदा होते हैं और पानी में रहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, और वो जानवर जिसमें बहता हुआ खून नहीं है, ये जैसे मक्खी, फरबट, छिपकली, चींटी, उनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारा पहला राउंड मुकम्मल होने जा रहा है। पहले राउंड का आखिरी सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से मैं करूँगा। ये हमें बताएं तौहीद की क्या माना है? दिल से अल्लाह ताला को एक माना और ज़बान से इसका इकरार करना तौहीद कहलाता है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं बड़े तालाब या हाउस का पानी कब नापाक होता है? जवाब जब उसमें पानी निजाजत का रंग या मज़ा या रंग या बू ज़ाहिर होती है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं खुदा ताला का ज़ाती नाम क्या है? खुदा ताला का ज़ाती नाम अल्लाह है, उसको अहम ज़ात और इसम ज़ाती भी कहते हैं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं लफ्ज़ अल्लाह के सिवा खुदा ताला की और नामों को, जैसे खालिक, रज़्ज़ाक वगैरह है, इन्हें क्या कहते हैं? लफ्ज़ अल्लाह के सिवा अल्लाह ताला के और नामों को सिफ़ाती नाम कहते हैं। जी हाँ, लफ्ज़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सिवा खुदा ताला के और नामों को सफ़ाती नाम कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ और पहले राउंड में किसी टीम ने कोई भी गलती नहीं की है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा दूसरे राउंड में हम इनसे 5-5 सवालात करते हैं और देखते हैं कहाँ पर हमारा मुकाबला जाता है। सिर्फ एक धुलाई के साथ भरपूर सफाई, वॉशिंग पाउडर बेहतरीन रिजल्ट के साथ। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा हम फिर हाजिर हुए हैं दूसरे राउंड के लिए। तो दूसरे राउंड का पहला सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से मैं करूँगा। ये हमें बताएं मुकर्रब फरिश्तों के सिवा और सब फरिश्तों का मर्तबा आपस में बराबर है या कम या ज़्यादा मर्तबा रखते हैं? 4 मिलकर फरिश्ते जिनके नाम तुम तालीम इस्लाम में हिस्सा 2 में पढ़ चुके हो, ये सब फरिश्तों में अफजल है। इनके सिवा और फरिश्ते भी कम या ज़्यादा के मर्तबे रखते हैं, कोई ज़्यादा मरकब या कोई कम। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं अगर कोई शख्स तौरेत, ज़बूर, इंजील को खुदा ताला की किताबें न माने वो कैसा? अगर कोई शख्स तौरेत, ज़बूर, इंजील को खुदा ताला की किताबें न माने तो वो कैसा है? वो शख्स काफर है जो तौरात और ज़बूर, इंजील को ना माने और खुदा ताला कुरान मजीद के दिए हुए बातों को ना माने, वो काफिर है। आपका जवाब गलत है।
अगर कोई शख्स तौरे ज़बूर इंजील को खुदा ताला की किताबें न माने वो कैसा है? दुरुस्त जवाब समात फरमाए, ऐसा शख्स काफिर है, क्योंकि उन किताबों का खुदा की किताबें होना कुरान मजीद से साबित हुआ है। तो जो शख्स उनको खुदा की किताबें नहीं मानता वो कुरान मजीद की बताई हुई बात को नहीं मानता, और जो कुरान मजीद की बताई हुई बात को न माने वो काफिर है। आपका जवाब गलत है, आपसे गलती हो गई है। अभी मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं क्या ये तौरेत और ज़बूर और इंजील जो ईसाइयों के पास मौजूद है वही असली आसमानी तौरेत और ज़बूर और इंजील है? नहीं, क्योंकि कुरान मजीद से ये भी बात साबित हो गई है कि इन किताबों को लोगों ने अदल बदल कर दिया, इसलिए मौजूदा तौरेत ज़बूर इंजील वो असली आसमानी किताब नहीं है, बल्कि उनमें तारीफ अदल बदल की होती है। उनके लिए उन मौजूदा तीनों किताबों के मुतालिक ये यकीन ना रखना चाहिए कि वो असली आसमानी किताबें हैं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम से, ये हमें बताएं तौरेत ज़बूर और इंजील का आसमानी किताबें होना कैसे मालूम हुआ? इसमें कुछ कुरान पाक की आयतें भी लिखी हुई हैं, कुरान पाक की जो आयतें लिखी हुई हैं उनका तर्जमा बता दें, आयतों को पढ़ना छोड़ दें। इन तीनों किताबों का आसमानी किताब बनाना कुरान मजीद से साबित हुआ है। तौरेत के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है तर्जुमा, और बेशक हमने तौरेत उतारी उसमें हिदायत और नूर है। ज़बूर के बारे में फरमाया है और हमने दाऊद को ज़बूर दी, और इंजील के बारे में फरमाया है और हमने ईसा बिन मरियम को भेजा और उन्हें इंजील दी। बस मुसलमानों को और कुरान मजीद के ज़रिए इन तीनों किताबों का आसमानी किताब होना मालूम हुआ। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, किसी टीम ने अभी तक कोई गलती नहीं की है, सिर्फ संभारा स्कूल की टीम ने यह गलती की है। हमारा दूसरे राउंड का एक सवाल मुकम्मल हुआ। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से मैं करूँगा, ये हमें बताएं फरिश्ते क्या काम करते हैं? तमाम फरिश्ते तमाम आसमान और ज़मीन में बेशुमार फरिश्ते मुख्तलिफ़ कामों पर कुर है मुख्तलिफ़ कामों पर कुर तमाम आसमान और ज़मीन मुख्तलिफ़ कामों पर कुर है मुकर्रर है। तमाम आसमान और ज़मीन के सारे इंतज़ाम खुदा ताला ने फरिश्तों के मुतल्लिक़ हुए हैं। खुदा ताला ने फरिश्ते इन्हें खुदा ताला के मुवाफ़िक़ पूरे करते हैं। जवाब दोबारा दीजिए, फरिश्ते क्या काम करते हैं? तमाम आसमान और ज़मीन में बेशुमार फरिश्ते मुख्तलिफ़ कामों पर मुकर्रर है। सब तमाम आसमान और ज़मीन के सारे इंतज़ाम खुदा ताला ने फरिश्तों के मुतल्लिक़ किए हुए हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते सारे इंतज़ामात खुदा ताला के मुवाफ़िक़ पूरे करते हैं। खुदा ताला के मुवाफ़िक़ पूरे करते हैं के हुक्म के मुवाफ़िक़ पूरे करते हैं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से सवाल है कि ये कैसे मालूम हुआ कि बाज़ पैगंबरों पर सहीफ़े उतरे थे? जी, सवाल नंबर 26 पर है, ये कैसे मालूम हुआ कि बाज़ पैगंबरों पर सहीफ़े उतरे थे? आपको मैंने इशारा भी दे दिया है। आपका टाइम यहाँ पर ख़त्म हुआ, आपसे दूसरी गलती हुई है ये। अभी मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्तों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद और कोई पैगंबर हैं या नहीं? हाँ, आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं। उन दोनों के अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत शेत अलैहिस्सलाम हजूर के नसब के सिलसिले में दाखिल है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूँगा शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम से, ये हमें बताएं कुरान मजीद
खुदा ताला की किताब है या खुदा ताला का कलाम है? कुरान मजीद खुदा ताला की किताब भी है और खुदा ताला का कलाम भी है। ये और इसे कुरान मजीद में किताबुल्लाह भी फरमाया गया है और कलामुल्लाह भी। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारे दूसरे राउंड के 2 सवालात मुकम्मल हुए। दूसरे राउंड का तीसरा सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से मैं करूँगा। ये हमें बताएं, तौरेत, ज़बूर और इंजील और कुरान मजीद में अफजल कौन सी किताब है? कुरान मजीद सब में अफजल किताब है। जी हाँ, कुरान मजीद सबसे अफजल किताब है। आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, हाशिम कौन थे जिनकी औलाद बनी हाशिम कहलाती है? हाशिम बाप के परदादा थे और परदादा हाशिम थे। हाशिम है हजरत उनका सिलसिला इसी तरह। जो हज़रत मुस्तफ़ा कानून के परदादे हाशिम थे, उनका सिलसिला इसी तरह हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल्ला मुनाफ बिन अब्द मन्नाफ है। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में पैगम्बरी मिली? जवाब, हुजूर की उम्र मुबारक 40 साल की थी। आप पर वही नाजिल हुई। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की थी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूँगा शाहीन पब्लिक स्कूल हथुओं की टीम से। ये हमें बताएं, अगर वुज़ू में नियत ना करे तो क्या हुक्म है? अगर वज़ू की नियत ना की, जैसे दरिया में गिर गया या बारिश में खड़ा रहा और तमाम ऐसा वज़ू पर पानी बह गया तो वज़ू हो जाएगा, यानी उस वज़ू से नमाज जायज़ हो जाएगी, लेकिन वज़ू का सवाब ना मिलेगा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, वही से क्या मुराद है? वही से मुराद कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम और अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारना शुरू किया। जवाब दोबारा दीजिए, वही से क्या मुराद है? वही से मुराद कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम और अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारना शुरू किया। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, वही नाजिल होने के बाद कितने दिनों तक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदा रहे? जवाब 30 वर्ष 13 साल मक्का मुकर्रमा में और 10 साल मदीना मुनव्वर में। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, वुज़ू की नियत किस तरह करनी चाहिए? नियत की माना है इरादा करने की है। जब वज़ू करने लगे तो बस यही इरादा करो कि नापाकाई दूर करने और पाकाई हासिल होने और नमाज जायज़ होने के लिए वज़ू करता हूँ। बस यही इरादा और ख्याल कर लेना ही वज़ू की नियत है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, वुज़ू में बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तीनों तरह पढ़ना जायज़ है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। हमारे दूसरे राउंड के 4 सवालात मुकम्मल हुए। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल ईगल हाउस स्कूल की टीम से मैं करूँगा। ये हमें बताएं, नियत का ज़बान से कहना ज़रूरी है या नहीं? नियत का ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, हाँ कह ले तो कुछ मज़ाइका भी नहीं। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा संभारा पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, वुज़ू होने की हालत में नया वुज़ू करे तो क्या नियत करे? जब वज़ू होने की हालत में नया वज़ू करेगा, यह कह के करे कि मैं वज़ू के अहकाम और सवाब हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। जवाब दोबारा दीजिए। जब वज़ू की होने के हालत में ये वज़ू नियत करके कहे कि वज़ू के अहकाम और सवाब हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ।
इसमें कुछ अल्फाज जो आप बोल रहे हैं ना, ये कुछ अल्फाज अलग हैं, कुछ इसमें से मैच कर रहे हैं। वुजू होने की हालत में नया वुजू करे तो क्या नियत करे? जो वजू होने की हालत में वजू करे तो ये नियत करे कि मैं वजू का एहकाम और सवाब हासिल करने के लिए वजू करता हूँ। सिर्फ ये नियत करे कि वुजू करने की फजीलत और सवाब हासिल करने के लिए वुजू करता हूँ। एक छोटी सी आपकी गलती है, आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं मिसवाक करना कैसा है और उसका तरीका क्या है? जब मसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा, उसमें बहुत बड़ा सवाब है और उसमें बहुत फ़ायदे हैं। मसवाक किसी एक कड़वी दरख्त की या नीम किसी दरख्त या लकड़ी की होनी चाहिए, जैसे पीलू की जड़ या नीम की लकड़ी। मसवाक एक बालस से ज़्यादा ना रखना चाहिए और मसवाक धोकर करे और धोकर रखे। अव्वल दाएं तरफ के दांतों में, फिर बाएं तरफ के दांतों में मसवाक कर लेना और 3 मरतबा मसवाक करना चाहिए। 3 मरतबा नया पानी लेना चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं गरगरा करना कैसा है, गरारे करना कैसा है? गुस्ल में गरारे करना सुन्नत है, लेकिन रोज़े की हालत में न करना चाहिए। दाहिने हाथ से कुल्ली करना चाहिए। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारे 2 राउंड यहाँ पर मुकम्मल हुए और जो हमने चारों टीमों से 5-5 सवालात पहले राउंड में और दूसरे राउंड में 5-5 सवालात किए, इसमें से संभारा पब्लिक स्कूल की टीम ने 2 गलतियाँ की है, बाकी तीनों टीमों ने कोई गलती नहीं की है। आइए हम जो इनको निसाब दिया गया था उनसे हटकर 5वीं क्लास की जो इस्लामियात की बुक दी गई है, आइए उनमें से इनको सवालात और जवाबात करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान 3 टीमें मौजूद हैं। संभारा स्कूल की टीम राउंड से बाहर हो चुकी है। अभी हम सवालात करेंगे। शाहीन पब्लिक स्कूल हथुआ की टीम हमारे साथ और गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम, ईगल हाउस स्कूल की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। अब मैं सवाल करूंगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं मस्जिद नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग उहुद के बारे में कौन सा मशवरा कबूल फरमाया? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मशवरा था कि हमें शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के शौक़ जिहाद को देखकर उनके मशवरे को कबूल किया। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं ग़ज़वा उहुद में मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़यादत कौन कर रहा था? ग़ज़वा उहुद में मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़यादत कौन कर रहा था? हज़रत अबू सुफियान, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। जी जी हज़रत अबू सुफियान, जो उस वक्त मुसलमान नहीं। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम से, ये हमें बताएं ग़ज़वा उहुद के असबाब बयान करें। ग़ज़वा उहुद के सबसे असबाब ये हैं कि ग़ज़वा बदर की जंग में उनकी मुशरिकीन मक्का की इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई थी, इसलिए उन्होंने अपना वक़ार बहाल करने के लिए उनसे बदला लेने के लिए फैसला किया, क्योंकि ये एक बदला लेने की जंग थी जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों पर मुसल्लत हुई। आपका जवाब गलत है। आपसे सवाल था कि ग़ज़वा उहुद के असबाब बयान करें। ग़ज़वा उहुद के असबाब बयान करें। अब रिपीट नहीं हो सकता, आप मुकम्मल जवाब दे चुके हैं। अगर आप जवाब नहीं देते मुकम्मल, बीच में कहीं फंस जाते, फिर आपको मुकाम दे देते।
दुरुस्त जवाब समात फरमाए। ग़ज़वा-ए उहद के असबाब शुरू में पेज नंबर 45 पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर है, 1-2 लाइनें छोड़कर तीसरी लाइन पर है, ऊपर से वो अंडरलाइन भी इसको किया हुआ है। ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमानों के हाथों कुफ़ार मक्का के बड़े बड़े सरदारों समेत, ठीक है, यहाँ से इसका जवाब शुरू हो रहा है, तकरीबन 3 लाइनों का जवाब। फिर इसका दुरुस्त जवाब समाप्त फरमाएं। ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमानों के हाथों कुफ़ार मक्का के बड़े बड़े सरदार समेत 70 अफराद मारे गए थे और इतने ही कैदी बने थे, इसलिए कुरैश मक्का में इंतकाम की आग भड़क रही थी। नाज़रीन इकराम, शाहीन पब्लिक स्कूल की टीम से गलती हो गई है और शाहीन पब्लिक स्कूल हथुओं की टीम से हमारे राउंड से बाहर हो चुकी है। अभी मुकाबला गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम और ईगल हाउस स्कूल की टीम के दरमियान मौजूद है। अभी मैं सवालात करूँगा ईगल हाउस स्कूल की टीम और गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से। मैं सवाल करूँगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं मानिईन जी, जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। अभी बहुत सारी देर हो चुकी है। मानिईन जी, जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। अभी बहुत सारी देर हो चुकी है। मानिईन आपके पास सिर्फ 3 सेकंड बताए हैं जी। मानिईन आपका जवाब गलत है, आपका टाइम खत्म हुआ। मानिईन का मतलब है मना करने वाले, न देने वाले। अभी मैं सवाल करूंगा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम से, यह हमें बताएं मुर्तद की क्या माना है। मुर्तद इस्लाम छोड़ने वाले, फिरने वाले। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मुर्तद की माना है इस्लाम छोड़ने वाला, फिरने वाला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारा प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप हुआ और हमारे साथ आज 4 स्कूलों की मुख्तलिफ टीमें मौजूद थी। शाहीन पब्लिक स्कूल हथुओं की टीम, संभारा पब्लिक स्कूल की टीम और ईगल हाउस स्कूल खिपरो की टीम। नाज़रीन इकराम, 3 टीमों ने गलतियां की और इस राउंड से बाहर हो गए। हमारी जो आज की विनर टीम है और गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद आलम राजड़ स्कूल की टीम है, जो टीमें राउंड से बाहर हो चुकी हैं, उनको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि हम किसी का दिल तोड़ें। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।